आइए हम गुरु परंपरा को पहले प्रणाम करते हैं, फिर इस सेशन की ओर आगे बढ़ेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सगण ललितान् श्री विशाखान्वितान्। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुर्भ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवत वाणी श्रीमद् भगवत गीता की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। दाई गौर प्रेमानंदे हरि हरि। भगवत गीता के दूसरे अध्याय के 15वें श्लोक को रीड करेंगे। यम यम हि नाम व्यवस्थिता एते पुरुषं पुरुषृषभः सम दुःख सुखम धीरम सम अमृतव्य कल्पते। हे पुरुष श्रेष्ठ अर्जुन, जो पुरुष सुख तथा दुख में विचलित नहीं होता और इन दोनों में संभाव रहता है, वह निश्चित रूप से मुक्ति के योग्य है। हरे कृष्णा। जो रीडिंग करना चाहते हैं अपने हाथ ऊपर कर लीजिए। हाँ जी, राघव कृष्ण प्रभु जी पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी नंदन। हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। जो व्यक्ति आत्म साक्षात्कार की उच्च अवस्था प्राप्त करने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ है और सुख तथा दुख के प्रहारों को संभाव से सह सकता है, वह निश्चय ही मुक्ति के योग्य है। वर्णाश्रम धर्म में चौथी अवस्था अर्थात संन्यास आश्रम कष्ट साध्य अवस्था है, किंतु जो अपने जीवन को सचमुच पूर्ण बनाना चाहता है, वह समस्त कठिनाइयों के होते हुए भी संन्यास आश्रम अवश्य ग्रहण करता है। ये कठिनाइयां पारिवारिक संबंध विच्छेद करने तथा पत्नी और संतान से संबंध तोड़ने के कारण उत्पन्न होती हैं। किंतु यदि कोई इन कठिनाइयों को सह लेता है, तो उसके आत्म साक्षात्कार का पथ निष्कंटक हो जाता है। अतः अर्जुन को क्षत्रिय धर्म निर्वाह में दृढ़ रहने के लिए कहा जा रहा है। भले ही स्वजनों या अन्य प्रिय व्यक्तियों के साथ युद्ध करना कितना ही दुष्कर क्यों न हो, भगवान चैतन्य ने 24 वर्ष की अवस्था में ही संन्यास ग्रहण कर लिया था। यद्यपि उन पर आश्रित उनकी तरुण पत्नी तथा वृद्ध माँ की देखभाल करने वाला अन्य कोई न था, तो भी उच्च आदर्श के लिए उन्होंने संन्यास ग्रहण कर लिया और अपने कर्तव्य पालन में स्थिर बने रहे। भवबंधन से मुक्ति पाने का यही एकमात्र उपाय है। हरे कृष्णा हरे प्रभु जी। कृष्णा। थैंक यू प्रभु जी। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि जो मुक्ति के योग्य कौन है, जो कह रहा है कि मुझे मुक्ति चाहिए, उसको क्या होना चाहिए? सुख और दुख में विचलित नहीं होना चाहिए। तो भगवान उसका यही बता रहे हैं कि अगर इसके पीछे एक बहुत अच्छी स्टोरी आती है सुख और दुख में विचलित ना होने की। एक बार एक राजा थे, बहुत अच्छा शासन काल चल रहा था उनके राज्य काल में। तो उनके राज्य में एक ऋषि आए, जो कि बड़े दूर से तपस्या करके हिमालय से बहुत दिनों के बाद यहाँ पर आए थे उनके राज्य में। तो उसमें क्या देखने को मिलता है, उन्होंने सभी भीड़ इकट्ठी हो रही थी बहुत ज्यादा उनके पास।
तो राजा भी उनको प्रणाम करने के लिए गए। तो राजा ने उनसे पूछा कि महाराज जी बताइए कि जब मुझे कुछ ऐसी चीज दीजिए जिससे मेरा कल्याण हो, जिससे मैं शांत रह सकूं हर परिस्थिति में। तो उन्होंने एक कागज का टुकड़ा लिया, उस पे कुछ लिखा हुआ था, वो राजा के हाथ में दे दी। तो उन्होंने कहा जब भी तुम्हारे सामने बहुत ही दुखद परिस्थिति आए, तुम इस कागज के टुकड़े को खोल लेना और पढ़ लेना। तो और जब कोई सुख की परिस्थिति आए, बहुत उत्साहित हो तुम, बहुत अच्छा हुआ तुम्हारे साथ, तुमने कोई राज्य पे चढ़ाई कर दी है, तुमने विजय पा ली, तो तुम इस कागज के टुकड़े को फिर खोल के पढ़ लेना। तो ऐसा ही हुआ। राजा के जो राज्य काल में एक बार बहुत ही दुखद समस्या आन पड़ी। तो उनको समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। उनके राज्य में अकाल पड़ गया। तो राजा ने वही कागज का टुकड़ा निकाला और उसको पढ़ा। तो उसमें फिर राजा जो था उसको पढ़ने के बाद शांत हो गया, उसका मन पूरी तरह से विचलित नहीं हुआ। तो फिर एक बार की बात है, राजा ने चढ़ाई की किसी राज्य पर और उसको विजय प्राप्त कर ली। उसको भी पूरी तरह से उत्साहित हो गया था कि जैसे एक्साइटेड हो जाता है मनुष्य कुछ भी चीज प्राप्त कर के। तो उसने क्या किया, फिर से कागज का टुकड़ा निकाला और उसको पढ़ा। तो फिर वो जो था सुख का अनुभव, वो समता की ओर चला गया। मतलब ओवर एक्साइटेड ना होके वो शांति की ओर चला गया। तो उनके जो मंत्री थे उन्होंने पूछा कि राजा जी आप, महाराज आप जब ये कागज का टुकड़ा पढ़ते हैं तो आपका मन जो ज्यादा दुखी होता है या सुखी होता है वो शांत कैसे हो जाता है। तो फिर वो दिखाते हैं कि मैंने इस महाराज महाराज आए थे ऐसे ऐसे, उन्होंने मुझे ये कागज का टुकड़ा दिया। तो उस पे लिखा था कि ये समय भी चला जाएगा। तो ये एक सूत्र है कि अगर आप बहुत ज्यादा ओवर एक्साइटेड हैं, खुश हैं, तो आप देख सकते हैं कि अगर आप मन में सोचें कि ये समय भी नहीं रहेगा, कि ज्यादा सुख भी नहीं रहेगा, ज्यादा दुख भी नहीं रहेगा, तो मनुष्य को समझ आता है कि वो विचलित नहीं होता, हर एक परिस्थिति में संभाव रहता है। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी संन्यास आश्रम के बारे में बता रहे हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो यहाँ पर संन्यास आश्रम के बारे में बता रहे हैं कि संन्यास आश्रम जो था पूरी तरह से कठिनाइयों से भरा होता है, जिसमें अपना सारा जीवन जो गृहस्थ में निकाला होता है उसको छोड़ छाड़ के मनुष्य को संन्यास आश्रम को ग्रहण करना होता है। अपनी पत्नी अपने बच्चों के साथ सारे संबंध तोड़ने होते हैं। है तो ये कठिन कठिन है, परंतु आत्म साक्षात्कार के पथ पर ये कुछ भी नहीं है। तो वैसे ही अर्जुन को भगवान बता रहे हैं कि उसको अपने क्षत्रिय धर्म का पालन करना चाहिए। जैसे कि चैतन्य महाप्रभु ने भी अपनी विधवा मां और तरुणी पत्नी को ना देखकर 24 वर्ष की आयु में ही संन्यास ग्रहण कर लिया। क्योंकि क्यों किया उन्होंने? जैसे कोई कहे कि संन्यास तो अभी 75 साल की आयु में लेना चाहिए, 70 साल की आयु में लेना चाहिए, पर चैतन्य महाप्रभु ने उच्च आदर्श को स्थापित करने के लिए किया। उच्च आदर्श यानी पूरे विश्व भर में, पूरे भारतवर्ष में हरे कृष्ण महामंत्र का जो प्रचार प्रसार है, उसके लिए उन्होंने संन्यास आश्रम था ग्रहण किया। हरे कृष्ण। आप आगे बढ़ते हैं हम 2.16 की ओर। नासतो विद्ये भाव ना अभाव विदे सतः उभ्यो अपि दृष्ट अंतः तुम अन्यो त्वाम दृषि भहि। तत्वदर्शियों ने यह निष्कर्ष निकाला है कि असत भौतिक शरीर का कोई चीर स्थायित्व नहीं है, किंतु सत आत्मा अपरिवर्तनीय रहता है। उन्होंने इन दोनों की प्रकृति के अध्ययन द्वारा यह निष्कर्ष निकाला है। हरे कृष्णा। आशिनी माता जी। जी जी हरे कृष्ण जी। मैं सॉरी, मैंने नेम नहीं चेंज किया, मेरे बेटे कोई का बात नेम मैं पढ़ती हूँ प्रभु। हरे नहीं। कृष्ण, दंडवत प्रणाम।
तात्पर्य बाय श्रील प्रभुपाद जी। श्रील प्रभुपाद की जय। परिवर्तनशील शरीर का कोई स्थायित्व नहीं है। आधुनिक चिकित्सा विज्ञान ने भी ये स्वीकार किया है कि विभिन्न कोशिकाओं की क्रिया प्रतिक्रिया द्वारा शरीर प्रतिक्षण बदलता रहता है। इस तरह शरीर में वृद्धि तथा वृद्ध अवस्था आती रहती है, किंतु शरीर तथा मन में निरंतर परिवर्तन होने पर भी आत्मा स्थायी रहता है। यही पदार्थ तथा आत्मा का अंतर है। स्वभावतः शरीर नित्य परिवर्तनशील है और आत्मा शाश्वत है। तत्वदर्शियों ने चाहे निर्विशेषवादी हो या सगुणवादी इस निष्कर्ष की स्थापना की है। विष्णु पुराण में कहा गया है कि विष्णु तथा उनके धाम स्वयं प्रकाश से प्रकाशित है। ज्योतिषी विष्णुर भुवनानी विष्णु हो। सत्य तथा असत शब्द आत्मा तथा भौतिक पदार्थ के ही घोतक है। सभी तत्वदर्शियों की यह स्थापना है। यही से भगवान द्वारा अज्ञान से मोहग्रस्त जीवों को उपदेश देने का शुभारंभ होती है। अज्ञान को हटाने के लिए आराधक और आराध्य के बीच पुनः शाश्वत संबंध स्थापित करना होता है और फिर अंश रूप जीवों तथा श्री भगवान के अंतर को समझना होता है। कोई भी व्यक्ति आत्मा के अध्ययन द्वारा परमेश्वर के स्वभाव को समझ सकता है। आत्मा तथा परमात्मा का अंतर अंश तथा पूर्ण के अंतर के रूप में है। वेदांत सूत्र तथा श्रीमद् भागवत में परमेश्वर को असमस्त उद्भवों प्रकाश का मूल माना गया है। ऐसे अद्भुतों का अनुभव परा तथा अपरा प्राकृतिक क्रमों द्वारा किया जाता है। जीव का संबंध परा प्रकृति से है, जैसे कि 7वें अध्याय से स्पष्ट होगा। यद्यपि शक्ति तथा शक्तिमान में कोई अंतर नहीं है, किंतु शक्तिमान को परम माना जाता है और शक्ति या प्रकृति को गौण। अतः सारे जीव उसी तरह परमेश्वर के सदैव अधीन रहते हैं, जिस तरह सेवक स्वामी के या शिष्य गुरु के अधीन रहता है। अज्ञान अवस्था में ऐसे स्पष्ट ज्ञान को समझ पाना संभव है। अतः ऐसे ज्ञान को दूर करने के लिए सदा सर्वदा के लिए जीवों को प्रवृत्त करने हेतु भगवान भगवद गीता को उपदेश देते हैं। हरे कृष्ण। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि तत्वदर्शियों ने ये निष्कर्ष निकाला है, असत यानी जो सत्य नहीं है, ये भौतिक शरीर सत्य नहीं है, उसका कोई चिर स्थायित्व नहीं है, यानी वो लंबे समय तक नहीं रहने वाला। किंतु जो सत है, यानी जो अपरिवर्तनशील है, जो परमानेंट है, वो आत्मा है। तो क्या हमें समझ में आता है कि शरीर परमानेंट नहीं है पर आत्मा परमानेंट है। तो इन दोनों के अध्ययन से, ये प्रकृति के अध्ययन से उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला तत्वदर्शियों ने। तो यहाँ पर देखिए कि हमारा शरीर हर एक परिस्थिति में बदलता ही रहता है। जैसे हम बचपन में थे, जैसे बचपन में हम दिखते थे आज से 20-30 साल पहले, वैसे अब नहीं दिखते। क्यों? क्योंकि शरीर में परिवर्तन आ जा रहा है, शरीर बढ़ रहा है। फिर हम बचपन से जवानी की ओर जाते हैं, जवानी से वृद्धावस्था की ओर, फिर जरा यानी बीमारियां हमें घेर लेती हैं। तो हम हर परिस्थितियों में कोशिकाएं जो है बदलती रहती हैं, पर आत्मा जो कि शाश्वत है, जो कभी नहीं बदलती। हरे कृष्णा। तो यहाँ पर बताया गया है कि जो साइंटिस्ट हैं या आधुनिक चिकित्सा विज्ञान वाले लोग, वो भी ये कहते हैं कि हमारी कोशिकाएं प्रतिक्षण बदलती रहती हैं, यानी उसमें जो हमारे सेल्स हैं, टिश्यूज हैं, उसमें चेंज आता ही रहता है निरंतर। पर आत्मा में कभी चेंज नहीं आता, क्योंकि आत्मा शाश्वत है, अविनाशी है और कभी खत्म नहीं होती। यहाँ पे विष्णु पुराण में भी कहा गया है कि विष्णु तथा उनके धाम स्व प्रकाश से प्रकाशित है। स्व प्रकाश यानी भगवान के जो बॉडी से एफल्जेंस निकल रही है, बॉडी से किरणें निकल रही हैं, उससे ही भगवान का धाम प्रकाशित है। वहां कोई लाइट या बल्ब की आवश्यकता नहीं है, वहां कोई सूरज की आवश्यकता नहीं है। भगवत गीता में भी आता है, ना तद भासयते सूर्यो ना शशांको ना पावका यद गत्वा ना निवर्तन्ते तद्धामम परमम मम। जहां किसी प्रकार के सूर्य बिजली की आवश्यकता नहीं है, ना तद भासयते सूर्यो, जहां किसी प्रकार का चंद्रमा या बिजली की आवश्यकता नहीं है,
वह खुद ही प्रकाशमान रहता है, किससे? भगवान के शरीर से निकल रहे दिव्य प्रकाश से। तो ये भगवान के धाम का भी प्रभुपाद जी तात्पर्य में वर्णन करते हैं। तो अज्ञानी लोग जो हैं शरीर को ही सब कुछ मानते हैं, उसके लिए ही अपना सारा रूटीन, दिन की रूटीन जो है, शरीर को संतुष्ट करने के लिए, आत्म इंद्रियों की तृप्ति के लिए ही सारा जीवन व्यर्थ कर देते हैं, पर आत्मा के लिए कुछ नहीं करते। आत्मा का भोजन जो है हरे कृष्ण महामंत्र, भगवान के कथा का श्रवण, भगवत गीता का अध्ययन, भगवान के नाम का कीर्तन, भगवान के अर्च विग्रहों की सेवा, वो आत्मा का भोजन है। अगर हम शरीर को सेटिस्फाइड रखने के लिए अलग अलग प्रकार के भोजन करते हैं, गर्मी में अलग प्रकार के भोजन करते हैं, सर्दी में अलग प्रकार के भोजन करते हैं, तो आत्मा की संतुष्टि के लिए हम क्या कर रहे हैं? कुछ भी नहीं कर रहे। तो हमें भगवान के नाम का जप, कीर्तन, भगवान के लिए सेवाएं देना, जैसे प्रसाद बनाना, अर्चय विग्रह की सेवा करना, भगवान की आरती करना, ये सारी चीजें करनी चाहिए, जिससे हमारा जो है जीवन सार्थक हो पाएगा। यहाँ पर परा परा और अपरा प्रकृति के बारे में भी वर्णन आ रहा है। परा यानी जो इस भौतिक संसार से परे है, यानी भगवान की अंतरंगा शक्ति, और पराशक्ति, अपरा शक्ति जो कि माया देवी के अंडर सारी चीजें जिसमें चल रही हैं। तो ये है परा और अपरा प्रकृति में भेद। परंतु ये सारी चीजें भगवान के अंडर ही होती हैं, भगवान ही उसके नियंता है। तो आगे बढ़ते हैं हम। यहाँ पे लास्ट में प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि अतः ऐसे ज्ञान को दूर करने के लिए, अज्ञान को दूर करने के लिए सदा सर्वदा के लिए जीव को प्रबुद्ध होने हेतु भगवान भगवत गीता का उपदेश देते हैं। तो भगवान भगवत गीता का उपदेश हमें अज्ञान से दूर करने के लिए देते हैं। तमसो माँ ज्योतिर्गमया मृत्योर्मा अमृतंगम, यानी अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाते हैं भगवान, तमस से प्रकाश की ओर, तमसो माँ ज्योतिर्गम है, ज्योति की ओर ले जाते हैं। ये भगवान का दिव्य ज्ञान, भगवत गीता का उपदेश हमें हमेशा के लिए, शाश्वत सदा सर्वदा के लिए प्रबुद्ध करने के लिए बना है। अगले श्लोक की ओर बढ़ते हैं। अविनाशी तुम त्वम वृद्धिम येन सर्वम इदम ततम विनाशम अव्ययस्य ना कश्चित कृत अहर्तसी। हरे कृष्णा। जो सारे शरीर में व्याप्त है उसे ही अविनाशी समझो, जो अव्यय आत्मा को नष्ट करने में कोई भी समर्थ नहीं है। कोई पढ़ना चाहेगा आगे? भविका माता जी पढ़िए। जी हरे कृष्ण। तात्पर्य वचन प्रभुपाद जी प्रभुपाद की जय। इस श्लोक में संपूर्ण शरीर में व्याप्त आत्मा की प्रकृति का अधिक स्पष्ट वर्णन हुआ है। सभी लोग समझते हैं कि जो सारे शरीर में व्याप्त है वह चेतना है। प्रत्येक व्यक्ति को शरीर में किसी अंश या पूरे भाग में सुख दुख का अनुभव होता है, किंतु चेतना की यह व्याप्ति किसी के शरीर तक ही सीमित रहती है। एक शरीर के सुख तथा दुख का बोध दूसरे शरीर का नहीं हो पाता। फलतः प्रत्येक शरीर में व्यष्टि आत्मा है और इस आत्मा की उपस्थिति का लक्षण व्यष्टि चेतना द्वारा परिलक्षित होता है। इस आत्मा को बाल के अग्रभाग के 10,000वें भाग के तुल्य बताया जाता है। श्वेतर उपनिषद में इसकी पुष्टि हुई है। बालाग्रशत भाग्य तथा कलिपत्त सच भागो जीव स विज्ञ स चानत्याय कल्पते। यदि बाल के अग्रभाग को 100 भागों में विभाजित किया जाए और फिर इनमें से प्रत्येक भाग को 100 भागों में विभाजित किया जाए तो इस तरह के प्रत्येक भाग की माप आत्मा का परिमाप है। इस प्रकार यही कथन निम्नलिखित श्लोक में मिलता है। केशाग्र शत भाग्य शतांश सादृशात्मकः जीवः सूक्ष्म स्वरूपोऽयं संख्यातीतो ही चित्कणः। आत्मा के परमाणुओं के अनंत कण है जो माप में बाल के अगले भाग नोक से
विष्णु के 10,000वें भाग के बराबर है। इस प्रकार आत्मा का प्रत्येक कण भौतिक परमाणुओं से भी छोटा है और ऐसे संख्य कण है। ये अत्यंत लघु आत्मा स्फुलिंग भौतिक शरीर का मूल आधार है और इस आत्म स्फुलिंग का प्रभाव सारे शरीर में उसी तरह व्याप्त है जिस प्रकार किसी औषधि का प्रभाव व्याप्त रहता है। आत्मा की यह विद्युत धारा सारे शरीर में चेतना के रूप में अनुभव की जाती है और यही आत्मा के अस्तित्व का प्रमाण है। सामान्य से सामान्य व्यक्ति भी समझ सकता है कि ये भौतिक शरीर चेतना रहित होने पर मृतक हो जाता है और शरीर में इस चेतना को किसी भी भौतिक उपचार से वापस नहीं लाया जा सकता। अतः ये भौतिक संयोग के फलस्वरूप नहीं है अपितु आत्मा के कारण है। मुंडक उपनिषद में सूक्ष्म प्रमाणविक आत्मा की ओर अधिक विवेचना हुई है। एषो पुनरात्मा चेतस वेदितव्यो यस्मिन् प्राणः पंचवदा संविशेष प्राणोश्चितं सर्वमोतं प्रजानां यस्मिन् विशुद्धे विश्वतेश आत्मा हरे कृष्ण। आकार में अनंत। हरे कृष्ण माता जी, थैंक यू। ठीक है, हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। अंशु कृष्ण प्रिय माता जी पढ़िए आप। अंशु कृष्ण प्रिय माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, आ रही है मेरी बात? हाँ जी, हाँ जी, पढ़िए। आत्मा आकार में अणु तुल्य है जिसे पूर्ण बुद्धि के द्वारा जाना जा सकता है। यह अणु आत्मा 5 प्रकार के प्राणों में तैर रहा है: प्राण, अपान, व्यान, समान और उदान। यह हृदय के भीतर स्थित है और देहधारी जीव के पूरे शरीर में अपने प्रभाव का विस्तार करता है। जब आत्मा को 5 वायुओं के कल्मश से शुद्ध कर लिया जाता है तो इसका आध्यात्मिक प्रभाव प्रकट होता है। हठ योग का प्रयोजन विविध आसनों द्वारा उन 5 प्रकार के प्राणों को नियंत्रित करना है जो आत्मा के घेरे हुए हैं। यह योग किसी भौतिक लाभ के लिए नहीं अपितु भौतिक आकाश के बंधन से अणु आत्मा की मुक्ति के लिए किया जाता है। इस प्रकार अणु आत्मा को सारे वैदिक साहित्य ने स्वीकारा है और प्रत्येक बुद्धिमान व्यक्ति अपने व्यवहारिक अनुभव से इसका प्रत्यक्ष अनुभव करता है। केवल मूर्ख व्यक्ति ही इस अणु आत्मा को सर्वव्यापी विष्णु तत्व के रूप से सोच सकता है। अणु आत्मा का प्रभाव पूरे शरीर में व्याप्त हो सकता है। मुंडक उपनिषद के अनुसार यह अणु आत्मा प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित है और चूंकि भौतिक विज्ञानी इस अणु आत्मा को माप सकने से में असमर्थ है, उसे उनमें से कुछ यह अनुभव करते हैं कि आत्मा ही नहीं व्यष्टि आत्मा तो निस्संदेह परमात्मा के साथ साथ हृदय में है और इसलिए शारीरिक गतियों की सारी शक्ति शरीर के इसी भाग में उद्भव उद्धुत है। जो लाल रक्त गण फेफड़ों से ऑक्सीजन ले जाते हैं वे आत्मा से ही शक्ति प्राप्त करते हैं। अतः जब आत्मा इस स्थान से निकल आ जाता है तो रक्तोत्पादक संलयन फ्यूजन बंद हो जाता है। औषधि विज्ञान लाल रक्त कणों की महत्ता को स्वीकार करता है किंतु वह यह निश्चित नहीं कर पाता कि शक्ति का स्रोत आत्मा है। जो भी हो, औषधि विज्ञान यह स्वीकार करता है कि शरीर की सारी शक्तियां उद्गमस्थल हृदय है। पूर्ण आत्मा के ऐसे अणु कणों की तुलना सूर्य प्रकाश के कणों से की जाती है। इस सूर्य प्रकाश में असंख्य तेजोमय अणु होते हैं। इसी प्रकार परमेश्वर के अंश उनकी किरणों के परमाणु स्फुलिंग है और प्रभा या परा शक्ति कहलाते हैं। अतः चाहे कोई वैदिक ज्ञान का अनुगामी हो या आधुनिक विज्ञान का, वह शरीर से आत्मा के अस्तित्व को नकार नहीं सकता। भगवान ने स्वयं भगवत गीता में आत्मा के इस विज्ञान का विशद वर्णन किया है। हरे हरे कृष्ण। कृष्णा। थैंक यू माता जी। बहुत लंबा तात्पर्य प्रभुपाद जी दे रहे हैं यहाँ पे स्थापित करने के लिए कि आत्मा के बारे में। तो भगवान जो कह रहे हैं जो सारे शरीर में व्याप्त है उसे अविनाशी समझो, पूरे बॉडी में। ये नहीं कि आप कहेंगे कि आत्मा अगर बाल के 10,000 में अग्र बाल के 10,000 में हिस्से के बराबर है तो केवल वो एक ही पार्ट में है, वो यहाँ पर ही है।
वो यहाँ पर ही है, नहीं, वो पूरे शरीर में व्याप्त है। छोटा सा होकर भी आत्मा पूरे शरीर को कंट्रोल करने में, यानी अगर आत्मा ये सोच रहा है कि ये बॉडी हिलनी चाहिए, हाथ हिलना चाहिए, तो ये हाथ हिल रहा है। अगर आत्मा ही नहीं चाहेगा, शक्ति नहीं होगी इसमें, तो ये कैसे हिल पाएगा। तो पूरे शरीर में व्याप्त है आत्मा, जो अव्यय आत्मा को नष्ट करने में कोई भी समर्थ नहीं है। कभी भी वो नष्ट नहीं होता। आगे हम देखेंगे, ना उसको अग्नि द्वारा जलाया जा सकता है, ना वायु द्वारा सुखाया जा सकता है, ना जल द्वारा भिगोया जा सकता है, ना उसको अस्त्र शस्त्र से काटा जा सकता है। आत्मा की ये क्वालिटीज हैं। और फिर तात्पर्य में श्वेता श्वेतर उपनिषद में 5.9 में ये पुष्टि आती है कि आत्मा के साइज का वर्णन, अगर आपको पता चले कि आत्मा का साइज क्या है, तो कहा गया है बालाग्र शतभागस्य, यानी बाघ बाल के अग्रभाग के 10,000वें हिस्से का, 100 इंटू 100 हो गया 10,000, 10,000वें हिस्से के बराबर है आत्मा। तो यहाँ पर दो श्लोक कोट करते हैं। भौतिक परमाणु से भी छोटा है, यानी अगर हम एटम की बात करें तो एटम से भी बहुत छोटा है ये आत्मा। साइंटिस्ट भी इसको देखने में असमर्थ हैं। कोई ऐसा माइक्रोस्कोप नहीं बना जिसमें आत्मा देखी जा सके। हालांकि हमारा आधुनिक विज्ञान इतना ज्यादा विकसित हो चुका है, पर इतना माइक्रोस्कोप ऐसा नहीं बना पाए कि जिसमें आत्मा को देखा जा सके। फिर आत्मा में आकार में अणु तुल्य होती है, जिसमें क्या क्या प्राणों में तैरती है। ये अणु आत्मा 5 प्रकार के प्राणों में तैर रहा है। कौन सा? प्राण, अपान, व्यान, समान और उदान, जो कि शरीर के भीतर ही रहकर शरीर को कंट्रोल करता है। 5 प्रकार की वायु को शुद्ध करता है आत्मा। और कई बार हठ योगी देख सकते हैं हम कि ये 5 प्रकार के प्राणों को नियंत्रित करने की ओर लगे रहते हैं, अलग अलग आसनों का प्रयास करते हैं, जिससे वह इस आत्मा इस बंधन से, अणु आत्मा से मुक्ति पा सके। तो प्रत्येक बुद्धिमान जीव जिसको पता है कि इसने वैदिक साहित्य को स्वीकारा है, उसको पता है कि आत्मा वास्तविकता में है। पर जो जिसने नहीं स्वीकारा, वो इसमें प्रश्न बार बार उठाते हैं और भगवान के अस्तित्व को, आत्मा के अस्तित्व को निकारते हैं। मुंडक उपनिषद में भी अणु आत्मा के बारे में बताया गया है कि अणु आत्मा क्या है, अणु आत्मा के साइज का क्या वर्णन। 2 प्रकार की आत्मा होती है, अणु आत्मा और विभु आत्मा। अणु आत्मा जो हमारी आत्मा जो बॉडी में है, विभु आत्मा यानी परमात्मा भगवान विष्णु, जो सारों में व्याप्त है, हर एक शरीर को आत्मा के साथ रह के वो कंट्रोल कर रहे हैं। कहते हैं ना, ईश्वर परम कृष्णा। तो ईश्वर शब्द का मतलब है नियंता, यानी कंट्रोलर। तो ईश्वर यानी परम ईश्वर होगा सुप्रीम कंट्रोलर। तो यहाँ पर अलग अलग बताया गया है कि कैसे खून का संचार, कैसे फेफड़ों में ऑक्सीजन लेके जाते हैं। आत्मा की शक्ति से ही ये सब कुछ संभव हो पाता है। तो आज का सेशन हम यहीं पर विश्राम करते हैं। अगर किसी का कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हाँ जी, हरे कृष्णा। प्रभु जी, जो ये जन्म मृत्यु जरा व्याधि होती है, इसमें व्याधि क्या है? जन्म यानी हमारा जन्म, मृत्यु आपको क्लियर ही है। जरा यानी जी। बुढ़ापा, व्याधि यानी बीमारी। अच्छा। हाँ जी। तो जो बीमारियां हरे बीमारियां कृष्णा। आती हैं हमारे शरीर में, जैसे हम बूढ़े हो जाते हैं, या कोई भी बीमारी है, जैसे अभी जी जी कोरोना चल रहा था पिछले कई वर्षों से, 2022 जी। इसमें, तो ये भी एक प्रकार की व्याधि है। हरे कृष्णा। आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं अंतरंगा माता जी, जो कि आने वाले सेशंस में होस्टिंग की सेवा देंगे। हरे कृष्णा माता जी, अगर आप अवेलेबल हैं तो कैमरा ऑन कर सकते हैं हम। हरे कृष्णा। तो सैटरडे और मंडे को माता जी
सेवाएं देंगे। तो आशा है कि आप और भी लोगों को मोटिवेट कीजिए इस सेशन में जुड़ने के लिए। आज हम यहीं पर, अगर किसी का कोई प्रश्न नहीं है तो विश्राम करते हैं आज हम यहीं पर इस सेशन को। वाञ्छाकल्पतरुर्भैश्च कृपा सिन्धु भवेत् पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य श्री दास ठाकुर की जय। भगवतवाणी श्रीमद् भगवत गीता की जय। भाई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच भविका माता जी, विश्वम्भर प्रभु, अंशु कृष्ण प्रिय माता जी, प्राची शर्मा माता जी, राघव कृष्ण प्रभु जी, अंतरंगा माता जी, आपका सेशन में आने के लिए और अपना बहुमूल्य समय देने के लिए हरे कृष्णा। सभी के चरणों में साधारण प्रणाम।